दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अंडमान एक द्वीप है। कई छोटे बड़े रिजॉर्ट्स हैं यहाँ। बढ़ती जनसंख्या ने शहरों में प्रकृति को तहस नहस कर दिया है। सालों से विशाल उस रिजॉर्ट में सीनियर मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। रात की स्याह चादर ओढ़े सागर के पास बैठना उसे बहुत पसंद था। रिजॉर्ट के पास अपना एक व्यक्तिगत बीच भी था, इसीलिए उसे कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। अपना काम समाप्त करके रात में वह यहाँ आकर बैठ जाता था। लोग अक्सर उससे पूछते कि वह रात में ही यहाँ क्यों बैठता है। विशाल का जवाब होता, रात की नीरवता, उसकी खामोशी मुझे बहुत भाती है। अपनी पुरानी जिंदगी से भागकर वह यहाँ आ तो गया था, परंतु उसकी यादों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था। आज सुबह जब से नीरा का फोन आया है, तब से विशाल परेशान था। अब रात के सन्नाटे में उसकी जिंदगी के पिछले सारे वर्ष उसके सामने चलचित्र की तरह गुजरने लगे थे। 5 साल पहले जब विशाल और अनुष्का की शादी हुई थी, तब उसे लगा था जैसे उसका देखा हुआ सपना वास्तविकता का रूप लेकर आ गया हो। अनुष्का और विशाल गोवा में 2 हफ्ते का हनीमून मनाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने मुंबई आ गए। इतनी अच्छी नौकरी, अनुष्का जैसी सुंदर और समझदार लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पाकर विशाल जैसे बादलों पर चल रहा था। मगर विशाल भूल गया था कि बादल एक न एक दिन बरस जाते हैं और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाते हैं। शादी के पहले 1.5 साल में ही विशाल को उसके और अनुष्का के बीच के अंतर का पता चल गया। अनुष्का खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही खुले विचारों वाली भी थी। विशाल के विचारों के बिल्कुल विपरीत उसे खुले हाथों से खर्च करने की आदत थी, परंतु विशाल मितव्ययी था। छोटी मोटी नोक-झोंक उनके बीच चलती रहती थी, जिसमें जीत हमेशा अनुष्का की ही होती थी। अनुष्का के व्यक्तित्व के सामने जैसे विशाल का व्यक्तित्व गौण हो गया था। रात के अंतरंग पलों में भी अनुष्का को विशाल से कई शिकायतें थी। उसके अनुसार विशाल उसे खुश नहीं कर पाता। अनुष्का जहां पार्टियों में जाना बहुत पसंद करती थी, वहीं विशाल का वहां दम घुटता था। परंतु अनुष्का की जिद पर उसने सभी पार्टियों में जाना शुरू कर दिया था। पार्टी में जाने के बाद अनुष्का अक्सर यह भूल जाती थी कि वह यहाँ विशाल के साथ आई है। ऐसी ही एक पार्टी में विशाल की कंपनी का एक क्लाइंट अशोक भी आया था। वह अनुष्का के कॉलेज का मित्र था तथा एक बहुत बड़े उद्योगपति घराने का इकलौता चिराग था। उससे मिलने के बाद तो बातें करते हुए अशोक के हाथों का अनुष्का के कंधों को छूना विशाल को अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु वहाँ पार्टी में उसने अनुष्का को कुछ कहा नहीं कहा। घर आने पर जब विशाल ने अनुष्का से बात करनी चाहिए तो वह भड़क उठी। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। सही में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने से अंग्रेजी तो आ जाती है, पर मानसिकता छोटी हो तो उसका क्या करेंगे। अनु, वह अशोक बहुत बदनाम आदमी है। तुम नहीं जानती, मैं जानना भी नहीं चाहती। जो स्वयं सफल नहीं हो पाते, वे औरों की सफलता से ऐसे ही चिढ़ते हैं। विशाल बात आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, इसीलिए चुप हो गया। अगले दिन अनुष्का की तबीयत ठीक नहीं थी, तो विशाल ने उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा और बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। दोपहर में अनुष्का की तबीयत के बारे में जानने के लिए लैंडलाइन पर विशाल लगातार फोन करता रहा, परंतु अनुष्का ने
फ़ोन नहीं उठाया। मोबाइल भी अनुष्का ने बंद कर रखा था। काफ़ी प्रयास के बाद अनुष्का का फ़ोन लग गया। क्या हुआ अनुष्का, ठीक तो हो ना तुम? मैं कितनी देर से लैंडलाइन पर फ़ोन कर रहा था, मोबाइल भी बंद कर रखा है तुमने। हाँ, मैं ठीक हूँ। अशोक ने लंच के लिए बुलाया था, वहाँ चली गई थी। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। क्या, अशोक के साथ? हाँ, क्यों? मुझे बता तो सकती थी। अब क्या इतनी छोटी सी बात बताने के लिए भी तुम्हारी इजाज़त लेनी पड़ेगी? बात इजाज़त की नहीं है, सूचना देने की है। मुझे पता होता तो इतना परेशान नहीं होता। तुम्हें तो परेशान होने का बहाना चाहिए विशाल। खैर छोड़ो, अनुष्का घर पर बात करेंगे। रिसीवर रखने के बाद विशाल सोच में पड़ गया कि सुबह तक तो अनुष्का उठने की हालत में नहीं थी और दोपहर तक इतनी भली चंगी हो गई कि बाहर लंच करने चली गई। फ़ोन पर भी उसका व्यवहार विशाल को आहत कर गया था। रात में उसने अनुष्का से इस विषय पर बात करने का मन बना लिया, मगर रात में तो अनुष्का का व्यवहार बिल्कुल ही बदला हुआ था। पूरे घर में सजावट कर रखी थी उसने। टेबल पर एक केक उसका इंतजार कर रहा था। अनुष्का, यह सब क्या है? आज किसका जन्मदिन है? केक काटने के लिए उपलक्ष्य का इंतजार क्यों करना? अपने प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए केक नहीं काट सकती क्या? अनुष्का अपनी नशीली आंखों का जाल विशाल पर डाल चुकी थी। दोनों ने साथ में केक काटा। फिर अनुष्का ने अपने हाथों से विशाल को डिनर कराया। अनुष्का ने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था। धीमा संगीत माहौल को और खूबसूरत बना रहा था। उस रात दोनों ने एक दूसरे से खुलकर प्यार किया। बहुत तड़के ही अनुष्का उठकर नहाने चली गई। अभी वह ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंची ही थी कि उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और चुंबनों की बौछार कर दी। अरे छोड़ो ना, क्या करते हो? रात भर मस्ती की है, फिर भी मन नहीं भरा तुम्हारा? अनुष्का कसमसाई। मैं तुम्हें जितना ज़्यादा प्यार करता हूँ उतना ही और ज़्यादा करने का मन करता है। अच्छा, तो अगर मैं आज कुछ मांगूँ तो दोगे? जान मांग लो, पर अभी मुझे प्यार करने से ना रोको। उफ, इतनी बेचैनी। अच्छा सुनो, मैंने नौकरी करने का निर्णय लिया है। अरे, मैं तो खुद ही कह चुका हूँ तुम्हें। घर बैठकर बोर होने से तो अच्छा ही है। अच्छा समझ गया, तुम चाहती हो मैं तुम्हारी नौकरी के लिए किसी से बात करूं? नहीं, मुझे नौकरी मिल गई है। मिल गई? कहाँ? अशोक ने मुझे अपने ऑफिस में काम करने का ऑफर दिया और मैंने स्वीकार कर लिया। विशाल समझ गया था विरोध बेकार है। अनुष्का उससे पूछ नहीं रही थी, उसे अपना निर्णय बता रही थी। विशाल ने गले लगाकर अनुष्का को बधाई दी और उसके बाद एक बार फिर दोनों एक दूसरे में समा गए। अनुष्का ने अशोक के ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया था। ऑफिस के काम से दोनों को कई बार शहर से बाहर भी जाना पड़ता था, परंतु विशाल को कभी उन पर शक नहीं हुआ, क्योंकि शक करने जैसा कुछ था ही नहीं। अशोक के हर टूर में उसकी पत्नी श्यामा उसके साथ जाती थी। अनुष्का तो अक्सर विशाल से अशोक और श्यामा के प्रेम की चर्चा भी करती थी। ऐसे ही एक टूर पर अशोक और श्यामा के साथ अनुष्का भी गई। वैसे तो यह एक ऑफिशियल टूर था, पर मनाली की खूबसूरती उनका मन मोह लिया। तय हुआ अभी तीनों ही जाएंगे। विशाल बाद में उनके साथ शामिल होने वाला था। मीटिंग के बाद अशोक और अनुष्का लौट रहे थे। अशोक को ड्राइविंग पसंद थी, इसीलिए अक्सर वह गाड़ी खुद ही चलाता था। अचानक एक सुनसान जगह पर
उसने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ अशोक, गाड़ी खराब हो गई क्या? गाड़ी नहीं, मेरी नीयत खराब हो गई है और उसका कारण तुम हो अनुष्का। मैं? वह भला कैसे? अनुष्का ने मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा। तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारे प्यार करने की अदा भी तो उतनी ही खूबसूरत होगी ना? कहकर अशोक ने अनुष्का का हाथ पकड़ लिया। मुझे अपने करीब आने दो, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। तुम पागल हो गए हो अशोक? अनुष्का ने हाथ छुड़ाने का नाटक भर किया। नहीं अनुष्का, अभी पागल तो नहीं हुआ, लेकिन यदि तुम्हें पा ना सका तो जरूर हो जाऊंगा। ना बाबा ना, किसी को पागल करने का दोष मैं और अपने ऊपर क्यों लूं? तो फिर अपने इन अधरों को बात अधूरी छोड़ अशोक अनुष्का को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करने लगा। अरे अरे रुक भी जाओ, इतनी जल्दी क्या है? पहले यह तो तय हो जाए, इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? तुम जो चाहो, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। अनुष्का समझ गई थी लोहा गर्म है और यही उस पर चोट करने का सही वक्त है, अतः बोली, मुझे नए प्रोजेक्ट का हेड बना दो अशोक। बोलो, क्या इतना कर पाओगे मेरे लिए? बस समझो बना दिया। मुझे गलत मत समझना अशोक, परंतु मैं ऐसे ही तुम्हारी बात का भरोसा। ऐसा है तो फिर यह लो। कहकर उसी समय उसी के सामने ऑफिस में फ़ोन कर अनुष्का की इच्छा को अमली जामा पहना दिया। जब अनुष्का के मन की बात हो गई तो फिर अशोक के मन की बात कैसे अधूरी रहती? उस दिन के बाद अशोक और अनुष्का और करीब आते गए। दोनों एक साथ घूमते, खाते, पीते और रात भर खूब मस्ती करते। श्यामा होटल के कमरे में अकेली पड़ी रही, पर उसने अशोक से कभी भी कुछ नहीं पूछा। लगातार बदल रहे थे। अब तो वह अक्सर घर देर से लौटने लगी और कई बार तो उसके मुंह से शराब की गंध भी आ रही होती। अनुष्का अक्सर खाना भी बाहर खा कर आती थी। कुक विशाल का खाना बनाकर चला जाता था। जब वह घर लौटती तो उसके बेतरतीब कपड़े, बिगड़ी मेकअप भी खामोशी जवान से उसकी चुगली करते थे। मगर विशाल ने तो जैसे अपनी आंखें मूंद ली थी। उसे तो यही लगता था कि वह अनुष्का को समय नहीं दे पा रहा, इसीलिए वह उससे दूर हो रही। एक दिन अनुष्का ने उसे बताया अशोक और श्यामा घूमने आगरा जा रहे हैं और उनसे भी साथ चलने को कह रहे हैं। विशाल को इस बार भी छुट्टी मिलने में परेशानी हो रही थी। उसके कई बार समझाने पर अनुष्का अशोक और श्यामा के साथ चली गई। सब कुछ अनुष्का के मन मुताबिक ही हो रहा था, फिर भी उसने अपनी बातों से विशाल को अपराध बोध से भर दिया था। गाड़ी में आगे की सीट पर अशोक की बगल में बैठी अनुष्का विशाल की बेवकूफ़ी पर काफ़ी देर ठहाका लगाती रही थी। अब बस भी करो अनुष्का डार्लिंग, बेचारा विशाल। चलो छोड़ दिया, तुम यह बताओ तुम्हें गाड़ी से जाने की क्या सूझी? मुंबई और आगरा के बीच की दूरी है ही कितनी, और वैसे भी लॉन्ग ड्राइव में रोमांस का अपना मज़ा है मेरी जान। और फिर दोनों एक साथ हंस पड़े थे। श्यामा पीछे की सीट पर बैठी उनकी इस बेहाई पर मूक दर्शक बनी रही। विशाल को छुट्टी अगले दिन मिल गई थी, परंतु वह अनुष्का को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए अनुष्का को बिना बताए ही आगरा पहुंच गया। लंबे लंबे डग भरता वह होटल में अनुष्का के कमरे की तरफ बढ़ा। खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता उसके हाथों में था। दिल में अनुष्का को खुश करने की चाहत लिए उसने कमरे के दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि अंदर से आती अनुष्का और किसी पुरुष की सम्मिलित हंसी ने उसे चौंका दिया। बदहवास सा विशाल दरवाज़ा पीटने लगा। अंदर से आई एक आवाज़ ने उसे स्तब्ध कर दिया था। कौन है बे? डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं देख रहे हो क्या? जाओ
अभी हम अपने जाने मन के साथ बिजी हैं। परंतु विशाल ने दरवाज़ा पीटना बंद नहीं किया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर का नज़ारा देखकर विशाल को चक्कर आ गया। बिस्तर पर पड़ी उसकी अर्धनग्न पत्नी उसे अपरिचित निगाहों से घूर रही थी। जमीन पर बिखरे उसके कपड़े विशाल की खिल्ली उड़ा रहे थे। कहीं किसी कोने में विवाह का बंधन मृत पड़ा था। उस पर अटल विश्वास उसकी इस दशा पर सिसकियां भर रहा था, और प्रेम वह तो पिछले दरवाजे से कब का बाहर जा चुका था। अनुष्का, विशाल चीखा था, परंतु अनुष्का ना चौंकी न ही असहज हुई। बस उसने अशोक को कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया और स्वयं करवट लेकर छत की तरफ देखते हुए सिगरेट पीने लगी। अनुष्का, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? विशाल दोबारा चीखा। इस बार उससे भी तेज चीखी अनुष्का। क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं तुम्हारे साथ ऐसा? ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो मुझे बांध पाता? तुम अशोक से प्यार करती हो? प्यार? हाँ हाँ, तुम तो इतने बेवकूफ़ हो विशाल, इसीलिए तुम्हारी तरक्की इतनी स्लो है। यह लेन देन की दुनिया है। अशोक ने अगर मुझे कुछ दिया है तो बदले में बहुत कुछ भी लिया है। अगर कोई इससे भी अच्छा ऑप्शन मिला तो इसे भी छोड़ दूंगी। वैसे एक बात बोलूं, बिस्तर में भी वह तुमसे अच्छा है। कितनी घटिया औरत हो तुम, उसके साथ भी धोखा। अरे बेवकूफ़, अशोक जैसे रईस शादीशुदा मर्दों के संबंध ज़्यादा दिनों तक टिकते नहीं। खुद मुझसे बेहतर ऑप्शन की तलाश में होगा। जब तक साथ है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? शर्म कैसी पति जी, व्यापार है यह, शुद्ध व्यापार। अनुष्का, आवाज़ नीची करो विशाल। बिस्तर में चूहा मर्द आज शेर बनने की एक्टिंग कर रहा है। विशाल रोते हुए बोला, अनुष्का, मत करो मेरे साथ ऐसा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विशाल, तुम मेरा काफ़ी वक्त बर्बाद कर चुके हो, अब चुपचाप लौट जाओ, बाकी बातें घर पे होंगी। हाँ हाँ देखेंगे। वैसे मेरा काम आसान करने के लिए धन्यवाद, कहकर निकलते निकलते विशाल श्यामा से टकरा गया। आप सब कुछ जानती थी ना? उसने पूछा। हाँ, मैं वह पर्दा हूँ जिसका इस्तेमाल ये दोनों अपने रिश्ते को ढकने के लिए कर रहे थे। आप इतनी शांत कैसे हैं? आपको क्या लगता है अनुष्का मेरे पति के जीवन में आई पहली औरत है? ना वो पहली है और ना ही आखिरी होगी। आप कुछ करती क्यों नहीं? इस अन्याय को चुपचाप क्यों सहन कर रही हैं? आपने क्या कर लिया? सुधार लिया अनुष्का को? मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। जी, परंतु मैं वह नहीं कर सकती। क्यों? क्या मैं जान सकता हूँ? क्योंकि मैं यह भूल चुकी हूँ कि मैं एक औरत हूँ, किसी की पत्नी हूँ। बस इतना याद है कि मैं 2 छोटी बच्चियों की माँ हूँ। वैसे भी यह दुनिया भेड़ियों से भरी हुई है और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं स्वयं को और अपनी बेटियों को उनसे बचा सकूं। माफ़ कीजिएगा श्यामा जी, अपनी कायरता को अपनी मजबूरी का नाम मत दीजिए। जिन बेटियों के लिए आप ये सब सह रही हैं, उनके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, उनके सामने एक गलत उदाहरण मत रखिए। यह सब सहकर आप 2 नई श्यामा तैयार कर रही हैं। औरत के इन 2 रूपों से विशाल को वितृष्णा सी हो गई थी। एक अन्याय करना अपना अधिकार समझती थी, तो दूसरी अन्याय सहने को अपना कर्तव्य। मुंबई छोड़कर विशाल इतनी दूर अंडमान पर आ गया था। कोर्ट में उसका केस चल रहा था। हर तारीख पर विशाल को दिल्ली जाना पड़ता था। अनुष्का ने उस पर शारीरिक सुख ना देने का भी इल्जाम लगाया था। विशाल अपने जीवन में आई इस त्रासदी से ठगा सरा गया था, परंतु अनुष्का जिंदगी में नित्य नए विकल्प तलाश कर लगातार तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ रही थी। आज सुबह रिया, जो विशाल के वकील थी, फोन आया था। कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी थी।
पर इसके बदले काफ़ी अधिक कीमत वसूली थी अनुष्का ने। आर्थिक चोट तो फिर भी जल्दी भर जाती है, पर मानसिक और भावनात्मक चोटों को भरने में तो वक्त लगता ही है। विशाल अपनी जिंदगी के टुकड़े समेटते हुए सागर के किनारे बैठा रेत पर ये पंक्तियां लिख रहा था। मुरझा रहा जो पौधा, उसे बरखा की आस है, अमृत की नहीं हमें पानी की प्यास है, मंजिल की नहीं हमें रास्तों की तलाश है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।